रविंदर सुक्खू भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अंतिम यात्रा में शामिल हुए। निगम बोध घाट से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होगा। अंतिम संस्कार के लिए निगम बोध घाट पर पहुंचा है पार्थिव शरीर और राजकीय सम्मान के साथ ये अंतिम संस्कार होगा। तो तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है और परिवार भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो राजकीय सम्मान के साथ ये अंतिम संस्कार होना है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। निगम बोध घाट से ये सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं। तो अंतिम दर्शन के लिए आज एआईसीसी में पार्थिव शरीर रखा गया था, जहां पर तमाम लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे। निगम बोध घाट पर यहां पर अंतिम यात्रा पहुंची है। कुछ ही देर में अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। तो राहुल गांधी भी परिवार के साथ लगातार यहां पर मौजूद हैं। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। पार्थिव देह निगम बोध घाट पहुंच गई है। पार्थिव देह को सेना की तोप गाड़ी पर रखा गया है और राहुल गांधी भी पार्थिव देह के साथ गाड़ी में बैठे हुए नजर आए थे। तो कुछ ही देर बाद उनकी अंत्येष्टि की जाएगी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह भी शामिल हो सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की 3 बेटियां भी यहां पर नजर आ रही है और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। परिवार के साथ यहां पर राहुल गांधी भी मौजूद हैं शुरुआत से ही। मनमोहन सिंह के पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास से कांग्रेस मुख्यालय लाया गया था। कांग्रेस मुख्यालय पर डॉक्टर सिंह की पत्नी गुरशरण कौर और बेटी दमन सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी, सोनिया और प्रियंका के अलावा अन्य कांग्रेस नेताओं ने मनमोहन सिंह के अंतिम दर्शन किए। निगम बोध घाट पर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार रात निधन हो गया था। वे 92 साल के थे, लंबे समय से बीमार थे। घर पर बेहोश होने के बाद उन्हें थैंक यू। हम फॉलो करेंगे सर। हाँ जी, दादा आगे आ जाओ।
आते रहिए, आते रहिए, आते रहिए, आते रहिए। आशीष भैया थोड़ा जाओ 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 जाओ। हम लोग साइड से हैं सर। मैं बिल्कुल साइड साइड इसीलिए। तो निगम बोध घाट से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अभी मार्च यहाँ पर किया गया और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम विदाई यहाँ पर दी जा रही है राजकीय सम्मान के साथ। तस्वीरें आप देख रहे हैं निगम बोध घाट से, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी ही देर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई दी जा रही है। निगम बोध घाट से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी आप देख रहे थे निगम बोध घाट पर मनमोहन सिंह को मार्च के जरिए सलामी यहाँ पर दी गई है। तो राजकीय सम्मान के साथ ये अंतिम संस्कार कुछ ही देर में होगा। सलामी दी गई, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस मुख्यालय में पार्थिव देह रखी गई थी, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, आम खास सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भावभीनी विदाई यहां पर दी जा रही है। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। पूरा देश याद करेगा महानायक को, मनमोहन सिंह को। 2 बार के प्रधानमंत्री रहे और सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले 4थे प्रधानमंत्री रहे। तो निगम बोध घाट से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर निगम बोध घाट पहुंचा है और थोड़ी ही देर में अंतिम संस्कार होगा। मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार थोड़ी ही देर में होगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। राजकीय सम्मान के साथ ये अंतिम संस्कार, तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो बेहद दुखद है। साल के अंत में ये बेहद दुखदाई क्षण कह सकते हैं। 2025 में हम प्रवेश करने वाले थे, उससे पहले ये बेहद दुखद खबर सामने आई। बयानवे साल की उम्र में अलविदा कहा है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस दुनिया को। तो राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। अभी सलामी दी गई, मार्च किया गया। और हर कोई अभी भावुक है, इमोशनल है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं। तो निगम बोध घाट पर मनमोहन सिंह को सलामी यहां पर दी गई।
तो मनमोहन सिंह अमर रहे के नारे यहां पर लगाए जा रहे हैं। राजकीय सम्मान के साथ ये अंतिम संस्कार, तीनों सेनाओं ने पार्थिव शरीर को सलामी दी है। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री पहुंची हुई हैं, आप देख सकते हैं, आतिशी नजर आ रही है यहाँ पर। निगम बोध घाट से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। परिवार भी यहां पर मौजूद हैं। राष्ट्रीय सम्मान के साथ अब ये अंतिम संस्कार होगा। 92 साल की उम्र में इन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं है। अंत्येष्टि कुछ ही देर में होगी। अब तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं अभी भी। निगम बोध घाट से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी निगम बोध घाट पहुंचे हैं। हालांकि वो अंतिम यात्रा में भी शामिल रहे। पार्थिव देव के पास ही राहुल गांधी बैठे हुए नजर आए। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मैंने अपना गुरु खोया है। काफी भावुक नजर आए। तो मनमोहन सिंह अमर रहे के नारे लगाए जा रहे हैं। सर आप लोग थोड़ा थोड़ा थोड़ी ही देर में अब ये अंतिम संस्कार होगा। निगम बोध घाट पर कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका निगम बोध घाट पर ही मौजूद हैं। अभी भी आप देख सकते हैं लंबी कतार है अंतिम दर्शन के लिए। कुछ ही देर में अंत्येष्टि होनी है, अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले सलामी दी गई। तीनों सेना की तरफ से राजकीय सम्मान दिया गया। थोड़ा सा बस थैंक यू, धन्यवाद। बाकी देशों में भी शोक है मनमोहन सिंह के निधन पर। डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार रात दिल्ली एम्स में निधन हो गया। उनके निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर के मीडिया संस्थानों में भी उनके निधन पर शोक जताया गया है। रूस और फ्रांस के राष्ट्राध्यक्षों ने उनके निधन पर दुख जताया है। अफगानिस्तान ने कहा कि भारत ने अपना शानदार राजनीतिज्ञ और बेटा खो दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इस पर शोक जताया। पुतिन और मैक्रोन ने भी इस पर शोक जताया है। अमेरिका ने भी प्रतिक्रिया दी है। अभी तस्वीरें आप देख रहे हैं। निगम बोध घाट से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंतिम संस्कार के लिए लाया जा रहा है पार्थिव शरीर।
तो मनमोहन सिंह के 3 काम जो है वो हमेशा याद किए जाएंगे। 92 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा है, लेकिन प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में उनके द्वारा शुरू किए गए 3 काम हमेशा उपलब्धि में से एक रहेंगे उनके लिए। इकोनॉमी को बुरे दौर में इन्होंने संभाला था। आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत और जल्द इसके 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। 2 बार के प्रधानमंत्री रहे, उनके कार्यकाल रहते में ये कई बड़े काम किए गए। निगम बोध घाट से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अभी भी अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। में हालात बिल्कुल विपरीत थे भारत के। वित्त मंत्री रहे मनमोहन सिंह उस समय ग्लोबल मार्केट में भारत के साथ निचले स्तर पर पहुंच चुकी थी। इस इंडियन करेंसी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले काफी बुरी स्थिति में थी। तो उस वक्त वित्त मंत्री रहे मनमोहन सिंह ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिसका उदाहरण आज भी पेश किया जाता है, जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की और श्रद्धांजलि अर्पित की थी उन तारीफों के साथ। लाइसेंस राज इन्होंने खत्म किया था, जो याद किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 1991 से 1996 तक वित्त मंत्री रहे थे और इस दौरान उन्होंने भारी आर्थिक संकट की स्थिति में बड़े फैसले लेकर इकोनॉमी को संकट से निकाला था। इन कामों में पहला और सबसे बड़ा था लाइसेंस राज को खत्म करना। उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई जिनके जरिए भारत में विदेशी निवेश के लिए दरवाजे ओपन हो गए। अमेरिका से न्यूक्लियर डील भी इनके कार्यकाल में हुई। तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्रद्धांजलि अर्पित अभी भी की जा रही है। अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। सेना की तरफ से सलामी दी गई, मार्च किया गया, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। आप लोग थोड़ा साइड हो जाओ, हम लोग बीच में है ना तुम्हारे पास। थोड़ा नीचे रखो भाई, मैं भी ऊपर ही जाऊँ। देखो ये लाइट वाला आगे भाई थोड़ा इसको नीचे कर लो, ऐसे मत करो। अरे भाई थोड़ा साइड से यार। तो थोड़ी ही देर में अंत्येष्टि की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हो सकती हैं, हो सकता है इंतजार किया जा रहा हो। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे और ये अंतिम क्षण है, अंतिम पड़ाव। पार्थिव देव को अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास से कांग्रेस मुख्यालय लाया गया। कांग्रेस मुख्यालय पर तमाम दिग्गज पहुंचे थे अंतिम दर्शन के लिए। उसके बाद अभी निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार होना है, जहां पर पार्थिव देव को लाया गया है। कांग्रेस मुख्यालय पर मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे थे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत और डीके शिव कुमार पहुंचे थे। कांग्रेस मुख्यालय में मनमोहन सिंह की पार्थिव देव को श्रद्धांजलि देते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नजर आए। मनमोहन सिंह 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने
मई 2014 तक इस पद पर 2 कार्यकाल पूरे किए थे। वे देश के पहले सिख और सबसे लंबे समय तक रहने वाले चौथे प्रधानमंत्री थे। उनके निधन पर केंद्र ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। राहुल गांधी और कांग्रेस उपाध्यक्ष अध्यक्ष खड़गे देर रात दिल्ली पहुंचे थे और सीधा मनमोहन सिंह के आवास पर गए थे। राहुल गांधी बेहद भावुक नजर आए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपना मार्गदर्शक और गुरु खो दिया। भाई थोड़ा थोड़ा अपना कैमरा कांग्रेस के जो भी प्लान थे वो रद्द कर दिए गए। मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार सेना की तोपगाड़ी पर रखकर पार्थिव शरीर निगम बोध घाट लाया गया। राहुल गांधी यहाँ पर पार्थिव देह के साथ ही नजर आए। भाई कैमरा नीचे। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। अमित शाह भी पहुंचे हुए हैं। सोनिया गांधी को आप देख सकते हैं तस्वीर में यहाँ पर अंतिम दर्शन, और अमित शाह भी पहुंच गए हैं, ये खबर मिल रही है। तो अंतिम दर्शन यहाँ पर एक बार फिर से सोनिया गांधी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नीचे 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 अंतिम पड़ाव पर है नीचे। अंतिम दर्शन। तो गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हैं निगम बोध घाट। शव वाहन के साथ निगम बोध घाट पहुंचे राहुल गांधी। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। मनमोहन के पार्थिव देह को सेना के तोप वाहन में रखा गया। कांग्रेस मुख्यालय से निगम बोध घाट तक लाया गया और अभी भी अंतिम दर्शन किए जा रहे हैं। कुछ देर पहले तस्वीर आप देख रहे थे, सोनिया गांधी ने श्रद्धांजलि अर्पित की एक बार और। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह तस्वीरों में नजर आए अभी। तो अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। बात करें जेपी नड्डा भी पहुंचे हुए हैं। किरण रिजिजू को भी आप देख रहे हैं तस्वीरों में। जगदीप धनखड़ भी यहां पर नजर आ रहे हैं। तो तमाम दिग्गज यहां पर पहुंचे हुए हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। दिल्ली से संवाददाता अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। पार्थिव शरीर को निगम बोध घाट लाया गया। अपराजिता, तमाम दिग्गज यहां पर पहुंचे हैं और राहुल गांधी अभी एक बार फिर से श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। राजकीय सम्मान के साथ कुछ ही देर में अंतिम संस्कार होना है। कौन कौन पहुंचा हुआ है, पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए राष्ट्र सम्मान के साथ जिस तरीके से अंतिम विदाई की, हालांकि अभी इंतजार किया जा रहा है वो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का इंतजार किया जा रहा है। अंदर प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह,
इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सदस्य प्रकाश मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह सभी मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हरियाणा के लिहाज से हम बात करते हैं, कांग्रेस की बात की जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, 2 बार के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा सांसद सत्यपाल ब्रह्मचारी, रणदीप सुरजेवाला भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा तमाम कांग्रेस के जितने भी लीडर्स हैं वो सभी निगम बोध घाट पहुंचे हुए हैं। आखिरी श्रद्धांजलि, आखिरी दर्शन, तमाम चीजों के लिए पहुंचे हुए हैं। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें विदाई दी जाएगी, जिसके बाद जो क्रियाक्रम तमाम चीजें होती है, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार की तरफ से जो चीजें होती है उस हिसाब से उन्हें कुछ चीजें तो भी सभी निगम बोध घाट पहुंच चुके हैं और राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। और इसके बाद फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जो अब हमारे बीच नहीं है, उन्हें विदाई दी जाएगी, तो उन्हें समर्पित किया जाएगा। और जिस तरीके से तब वो कह सकते हैं कि जिसको अग्नि में जब उन्हें समर्पित किया जाएगा तो तमाम चीजें जो काम उन्होंने देश के लिए किए हैं, लोगों के लिए किए हैं, सभी चीजें कहीं लोगों के आंखों के सामने आए। बल्कि कहीं ना इस तरह की छवि है, लाजमी नहीं बनता है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यहाँ पर रहने वाली है, उन्हीं का इंतजार किया जा रहा है। थोड़े के साथ वो भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर पहुंचने लग जाएगी। जी बिल्कुल अपराजिता, और कुछ ही देर में अंतिम संस्कार भी होना। अभी सेना की तरफ से उन्हें सलामी भी दी गई और सम्मान भी दिया गया, मार्च किया गया। अभी फिलहाल बारी बारी से यहाँ पर तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। जेपी नड्डा यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कितने की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे होंगे अपराजिता? देखिए, हालांकि कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री रहते हैं, यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री मौजूद है, तमाम जितने भी यूनियन मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट खुद पहुंचने वाली हैं। तो एक प्रोटोकॉल होती है जिसकी वजह से आम लोगों को यहाँ पर आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। तो कई जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, कई लीडर्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अलग अलग दल के भी लीडर इस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि पहुंचे हुए हैं। हालांकि जब AICC मुख्यालय से जब उनके पार्थिव शरीर को आगे बढ़ाया जा रहा था, यानी निगम बोध घाट की तरफ बढ़ रहे थे, तो बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे उनके आखिरी दर्शन के लिए। उनके घर से जब AICC मुख्यालय भी लाया जा रहा था तब भी हमने देखा था किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग उनके आखिरी दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे। लोगों ने उनके नाम का जयकार लगाया था, नारे लगाए जा रहे थे किसी तरीके से, जब तक सूरज चांद रहेगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम रहेगा, इस तरह के नारे उनके लिए लगाए गए। हालांकि अभी क्योंकि इस तरीके से प्रोटोकॉल होते हैं जिसके लिए अंदर ज्यादा लोगों को जाने की अनुमति नहीं दी गई है और राज्य के सम्मान के साथ उन्हें आखिरी विदाई दी जा रही है। और डॉक्टर जिस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, तो कहीं ना कहीं तमाम लीडर्स का यहाँ पर आना, क्योंकि हमने देखा था किस तरीके से उनके आवाज पर उनके पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई, अंतिम श्रद्धांजलि देने के सभी लीडर, हर एक दल के लीडर्स पहुंचे थे। और किसी तरीके से यहाँ भी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जगत प्रकाश नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री भी पहुंचे हुए हैं, राजनाथ सिंह। तो कहीं ना कहीं तरीके का उनका काम रहा है, छवि रही और इनका आना भी लाजमी बनता है। जी बिल्कुल, और बेहद भावुक क्षण भी है ये अपराजिता, और दुख का माहौल है। अगर हम कांग्रेस मुख्यालय की बात करें तो वहां पर भी पार्थिव शरीर रखा गया था, पार्थिव देह रखी गई थी, आम जन भी बड़ी संख्या में पहुंचे वहां पर। बिल्कुल, देखिए जब उनके आवास, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री का आवास है, तो आम लोग यानी पार्टी वर्कर्स जो कांग्रेस के होते हैं चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अपराजिता में जानकारी भी दे रही थी, बारी बारी से यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह अब जा रहे हैं अंतिम दर्शन के लिए, अंतिम पड़ाव पर। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। थोड़ी ही देर में मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं, जगदीप धनखड़ मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं।
राजनाथ सिंह, अमित शाह पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भावभीनी विदाई यहां पर मनमोहन सिंह को देश का यह नमन, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। संभाला था प्रधानमंत्री के तौर पर, तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिलने भी गए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाकई बेहद भावुक पल शेयर किए हैं मनमोहन सिंह के साथ और उन्होंने कहा था कि हमने एक राजनेता महानायक को खोया है जिन्होंने देश को बुरे दौर में भी संभाला था। उनकी तारीफ करते हुए नजर आए थे। 33 साल तक राज्यसभा के सदस्य रहे और राज्यसभा के सदस्य रहते हुए भी उनका स्वास्थ्य खराब होता था, वो फिर भी राज्यसभा पहुंचते थे। इसकी भी तारीफ हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए। तो सेना की तोपगाड़ी पर निगम बोध घाट लाई गई पार्थिव देह, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जगदीप धनखड़, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम दिग्गज यहां पर पहुंचे हुए श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। जेपी नड्डा भी पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं। द्रौपदी मुर्मू पहुंच गई हैं। इंतजार किया जा रहा था इनके आने का। हालांकि तीनों सेनाओं ने पार्थिव शरीर को यहां पर सलामी दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच गई हैं। अंतिम संस्कार होना है, अंत्येष्टि की जाएगी। निगम घाट में पार्थिव देह रखा गया है और तमाम दिग्गज अभी पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद भावुक नजर आए थे। बहुत सारी जो यादें हैं उन्होंने शेयर की थी उनके साथ। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। पार्थिव देह निगम बोध घाट पहुंच गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रही हैं।
अभी मूवमेंट आ गया। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होना है। तीनों सेना की तरफ से सलामी दी गई, मार्च निकाला गया। आपको बता दें, सुबह के समय पार्थिव शरीर जो है कांग्रेस मुख्यालय में रखा गया था, उसके बाद निगम बोध घाट तक लाया गया। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। पार्थिव देह के बाजू में ही बैठे हुए नजर आए लगातार राहुल गांधी, और थोड़ी ही देर में अब अंतिम संस्कार होगा। गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। अंतिम सलामी के लिए यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची, जगदीप धनखड़ पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक नजर आए, कई यादें उन्होंने शेयर की हैं। इसके अलावा राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं, अमित शाह पहुंचे हुए हैं, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे अंतिम यात्रा में भी शामिल रहे, निगम बोध घाट पर मौजूद हैं। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए तमाम लोग। निगम बोध घाट से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को ये अंतिम विदाई दी जा रही है। कई बड़े कार्य जो है उनके द्वारा जो याद किए जाएंगे। जुलाई 1991 अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, औद्योगिक लाइसेंस इन्होंने खत्म किया। 2005 में सूचना का अधिकार इनके कार्यकाल में ही आया। रोजगार गारंटी योजना भी इनके कार्यकाल में ही लाई गई, जिसके लिए इन्हें हमेशा याद किया जाएगा। अमेरिका से न्यूक्लियर डील में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। आधार स्कीम 2009 में शुरू की गई, जिसमें मनमोहन सिंह का बड़ा योगदान रहा। शिक्षा का अधिकार अप्रैल 2010 में शुरू हुआ, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। देश के पहले सिख प्रधानमंत्री, सबसे लंबे समय इस पद पर रहने वाले चौथे नेता मनमोहन सिंह
2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने मई 2014 तक इस पद पर 2 कार्यकाल पूरे किए थे। वे देश के पहले सिख और सबसे लंबे समय तक रहने वाले 4थे प्रधानमंत्री थे। उनके निधन पर केंद्र ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने कहा कि मैंने अपना मार्गदर्शक और गुरु खो दिया। कांग्रेस ने 3 जनवरी तक अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। तो अमित शाह, राजनाथ सिंह पहुंचे निगमबोध घाट। तो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी निगमबोध घाट पर ही मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह मौजूद हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची हुई हैं। मनमोहन सिंह के पार्थिव देह को सेना के तोप वाहन में रखा गया। कांग्रेस मुख्यालय से निगमबोध घाट तक यात्रा के तौर पर लाया गया। राहुल गांधी पार्थिव शरीर के पास ही बैठे हुए नजर आए। तो मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हुए और अभी अंत्येष्टि होनी है कुछ ही देर में। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं निगमबोध घाट से, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो अब यादों में रहेंगे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। दिग्गजों ने इन्हें नमन किया है। क्या कुछ चल रहा है अपराजिता वहां पर अभी निगमबोध घाट में? हादसे के बाद वो तमाम दिग्गज इधर मौजूद है और राष्ट्रीय सम्मान उन्हें दिया गया है, जिसके बाद से तमाम चीजें होती है वो होने वाली है। और हालांकि जो लोग बाहर मौजूद थे इनके आंखें दर्शन के लिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह को देखने के लिए, तो उन्हें भी अब अंदर जाने दिया गया है। और काफी स्कूल के साथ लोगों के माला के साथ लोग अंदर अभी गए हैं। हालांकि तमाम दिग्गज नेता अंदर मौजूद है और उन्होंने नमन किया है, श्रद्धांजलि है, आशीर्वाद इस तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि नमन तमाम चीजें नेताओं के द्वारा, दिग्गजों के द्वारा किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का इंतजार किया जा रहा था, वो इंतजार भी अब खत्म हो चुका है और इसके बाद अब अपने जीवन के आखिरी तरीके से खत्म होने के बाद यानी कि यात्रा किसी मुख्यालय से अब निगमबोध घाट भी जाया गया। इसके बाद उन्हें तमाम राजकीय सम्मान दिया गया। अब जो तमाम क्रियाक्रम के पारिवारिक तौर पर, पारंपरिक तौर पर उनके परिवार में होती है, उस तरीके से उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। इसके बाद वो अग्नि को उन्हें समर्पित किया जाएगा। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जिस तरीके का उनका कार्यकाल रहा, जीवन अब तमाम चीजों को अभी यानी तमाम दिग्गज उन्हें आखिरी बार श्रद्धांजलि देने के पहुंचे हुए हैं। वहीं दिल्ली की भी बात की जाए तो आतिश सिंह जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है वो भी पहुंची हुई है। उन्होंने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है, नमन किया है उन्हें। हालांकि कल भी वो पहुंची थी उनकी आवाज पे, तो आज भी पहुंचे। इसके अलावा कई दिग्गज नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए। बिल्कुल अपराजिता, और अभी कुछ ही देर और है, अंतिम संस्कार होना है थोड़ी ही देर में। तमाम लोग पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी कुछ देर पहले पहुंचे, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। बिल्कुल, देखिए द्रौपदी मुर्मू अभी थोड़ी देर पहले पहुंची और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित किया है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। और हमने देखा था कि जब इनके निधन का समाचार भी सामने आया था तभी उन्होंने ट्वीट कर इसके दुख व्यक्त किया था। और इसके अलावा भी थोड़ी देर पहले वो पहुंची है, उनके आवास पर भी वो गई थी, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित किया था उन्हें। और इसके बाद अब वो यहाँ पहुंची है निगमबोध घाट और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद है और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्राध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद है, उन्होंने भी नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। और इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हालांकि जो भी बाद ऑफ ऑनर सभी चीजें दी जाती है रक्षा मंत्री अंतिम सुरक्षा के अंदर ही किया जाता है। एमएचए के द्वारा कल नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिस समय क्या कुछ चीजें रहेगी और किस तरीके से बाद ऑफ ऑनर में दिया जाएगा। और साथ ही निर्देश भी डिफेंस मिनिस्ट्री को दिया गया था और अब रक्षा मंत्री जी यहाँ पर, राजनाथ सिंह जी यहाँ पर मौजूद है। कल भी रक्षा मंत्री इनके आवास पर गए थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचे थे, उनके पार्टी शरीर को उन्होंने नमन किया था, श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की थी। इसके अलावा अगर कांग्रेस की हम बात करते हैं कि देखा था किस तरीके से कल से अगर गांधी परिवार की हम बात करते हैं, कहा जाता है काफी इंतराज है गांधी परिवार का। जब प्रधानमंत्री भी थे डॉक्टर मनमोहन सिंह
तो काफी गांधी परिवार से कहा जाता है कि काफी जुड़ाव गांधी परिवार और डॉक्टर मनमोहन सिंह का है, जिसमें जिक्र भी इस तरीके से ठीक है राहुल गांधी करते हुए नजर आए और सीधा कर्नाटका के बेलगावी के बैठक से सीधा उनके आवास पर उनके पार्थिव शरीर को प्रदर्शन के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए राहुल गांधी पहुंचे थे। और कल भी हमने देखा था सुबह से ही पूरा गांधी परिवार, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा, उनके बच्चे हो गए, उनके पति हो गए रॉबर्ट वाड्रा, जिन्होंने ये समाचार सबसे पहले बताई थी कि अब डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं है। इसके अलावा सोनिया गांधी भी मौजूद थी काफी समय तक, वो भी रही थी उनके आवास पे। तो एक अलग संबंध गांधी परिवार और डॉक्टर मनमोहन सिंह का है और इसका जिक्र भी राहुल गांधी ने किया कि मैंने अपने मार्गदर्शक को, मैंने अपने गुरु को खो दिया और जिक्र भी हालांकि रॉबर्ट वाड्रा गांधी के द्वारा भी कहा जाता है। बहरहाल अगर बाकी कांग्रेस लीडर्स की बात करते तो सभी के द्वारा जिस तरीके से इस सभी के अंदर है कि एक बहुत महान व्यक्ति को महान लीडर से कहा ही जाता है। महान लीडर जो थे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वित्त मंत्री रह चुके हैं, आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, सलाहकार रह चुके हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर रह चुके हैं, मगर एक व्यक्तिगत तौर पर अगर देखा जाए तो इस महान व्यक्ति को जिस तरीके का जिक्र लोग करते हुए जो भी उनके साथ जिन्होंने उनके साथ काम किया है, वक्त बिताया, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि एक महान व्यक्ति को आज देश में खोया है। और इस तरीके का वो हर एक व्यक्ति को सम्मान देते थे, व्यक्तिगत रूप से उनसे मुलाकात करते थे, रिश्ता पारिवारिक रिश्ता बनाते थे। उन्हें खोने का सभी के अंदर बेहद ही दुख है और वो चेहरे पे भी कांग्रेस के लीडर्स, पार्टी वर्कर्स, ऑफिस बेयर्स के अंदर नजर आ रहा है। यहाँ तक कि जिस दल के नेता है उनके अंदर भी इस तरह का जो शोक है वो नजर आ रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह के जाने के बाद। जी और देखने वाली बात है, राहुल गांधी कल भी पहुंचे थे उनके घर, उसके बाद आज कांग्रेस मुख्यालय भी पहुंचे, पूरा वक्त परिवार के साथ रहे, पार्थिव देह के साथ रहे, जब अंतिम यात्रा भी चली कांग्रेस मुख्यालय से निगम बोध घाट तक। बिल्कुल, देखिए जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव देह को जब उनके आवास से एआईसीसी मुख्यालय लाया गया था तो उससे पहले ही प्रियंका गांधी वाड्रा और साथ ही राहुल गांधी पहले ही एआईसीसी मुख्यालय पहुंच गए थे। यहाँ तक कि जब उनका पार्थिव देह लाया गया एआईसीसी मुख्यालय तो उनके परिवार को देश पर लेने के लिए भी, उनके पार्थिव देह को लेने के लिए भी राहुल गांधी बाहर ही मौजूद थे, लेकर आए और जिस तरीके से इस सांत्वना भी उनके परिवार को देते हुए नजर आए हैं कि कहीं ना कहीं मैं आपके साथ हूँ चीजें। और साथ ही जब उनके पार्थिव देह को लेकर निगम बोध घाट की तरफ ले जाया जा रहा था उस वक्त भी राहुल गांधी उनके साथ ही गाड़ी में मौजूद थे। हालांकि कई लीडर्स वैन में थे, गाड़ियों में थे, मगर राहुल गांधी उनके साथ ही डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव देह के साथ ही मौजूद थे। जिस तरीके का उनका चेहरा भी हम सभी ने देखा, आपने भी देखा, हमने भी देखा, सभी देख रहे हैं कि उस चेहरे पे उनके नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, अपराजिता, बिल्कुल अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है पार्थिव शरीर।